सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान को जीत के लिए 7 विकेटें दरकार। जनूबी अफ्रीका को कामयाबी के लिए मजीद 121 रन की जरूरत। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम तक 148 रन के हदफ का ताकुब करने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम 27 रन पर 3 विकेटों से महरूम हो गई थी। इससे पहले पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन पर आउट हुई थी। साउद शकील ने 84 रन बनाए। बाबर आजम की 2 बरस के बाद 50 रन की इनिंग्स। मार्कोनियंस ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हुई थी, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम ने 301 रन बनाए थे। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। हादसे में हलाकतों की तादाद 124 तक जा पहुंची। 2 अफराद को तैयारे से जिंदा निकाल लिया गया। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर भी सवार थे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू अमले ने तैयारे में लगी आग बुझा दी। तैयारे के अकबी हिस्से में मौजूद मुसाफिरों को बचाने की कोशिश जारी। हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी बाढ़ से जा टकराया। हादसा जनूबी कोरिया के जनूबी इलाके में वाक़या मवान एयरपोर्ट पर पेश आया। एयरलाइन हुक्काम का कहना है कि तैयारा हादसे पर माज़रत ख्वाह है। हादसे की वजूहात अभी तक गैर वाज़े हैं। तैयारे में खराबी की कोई इब्तदाई शवाहिद नहीं। गिरने वाले तैयारे के हादसात का कोई साबिका रिकॉर्ड भी नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर दिली रंज का इजहार। कहा कि मवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए अलमनाक हवाई हादसे का जानकर दिली दुख हुआ है। हादसे में कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। दुख की इस घड़ी में कोरियन अवाम और हुकूमत जमहूरिया कोरिया के साथ है। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इकट्ठे हो जाएं। किसी के सहारे नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। इस्लामाबाद में दरबार नहीं लगाएंगे, बजट तजावीज़ के लिए लोगों के पास जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जो बातें उन्होंने कहीं वो पूरी करके दिखाए हैं। शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट तक जाएगी। मसाइल ज़्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। कोशिश है कि टैक्स देने वालों पर मज़ीद बोझ ना डालें। जिला कुरम में अमनो अमान की सूरत हाल और टल पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड अम जिरगा कल फिर मुनक़िद होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा है कि फ़रीक़ैन में उमूमी इत्तफ़ाक़ी राय हो चुका है। एक फ़रीक को फैसले की एक शिक पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर इन्हें मुशावरत के लिए कल तक मोहलत दे दी गई है। टल पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश के बायस अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की क़िल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दहशत गर्दी में 130 अफराद की जानें गईं, जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की क़िल्लत के बायस बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों लोग इलाज मुआलजा ना मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मरकजी सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन के धरने जारी। कुरम के मुजाहिरीन से एकजहती के लिए कराची में 12 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरने। शारा फैसल नाता खान के करीब धरना जारी। शुरा और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात। एम.ए. जिन्नाह रोड पर नुमाइश चौरंगी, कोरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब, अबुल हसन असफानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सरजानी टाउन में KDA फ्लैट्स के सामने, आयशा मंजिल, अंचोली और गुलिस्तानी जौहर कामरान चौरंगी पर भी धरना दिया जा रहा है। रास्तों की बंदिश के बायस अवाम को मुश्किलात। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने जारी। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज से बर्फबारी जारी। -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्दतरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बाद सोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक रिकॉर्ड। पंजाब में हर सू धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहरा पर धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर।
खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुल्की कर्जों और ग्रांट्स में 70 अरब की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की माली साल 2022-23 के मालियाती गोशवारों के सर्टिफिकेट्स ऑडिट के दौरान बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियां सामने आई। गैर मुल्की कर्जों और ग्रांट्स के हिसाबात में 70 अरब की बेज़ाब्तगियां हुई हैं। 48 अरब से जायद गैर तस्दीक शुदा कर्जे और 21 अरब से जायद गैर रिपोर्ट शुदा मनसूबों की वसूलियाँ माली गोशवारों में वासे नहीं। बैंक ऑफ खैबर के 26 अरब 90 करोड़ रुपए के कर्ज का माली गोशवारों में कोई सुराग भी नहीं मिला। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र 2024 में मज़ीद 31% बढ़ गई। समुद्र पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे के मुकाबले में 38.7% ज़्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% से ज़ायद है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर, यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। सऊदी अरब और अमारात के अलावा दीगर खलीजी मुल्कों से 3 अरब 17 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया भी पाकिस्तान से बाहर नौकरी ढूंढने वालों की अहम मंजिल बनने लगे। साल के पहले 11 माह में ऑस्ट्रेलिया से 66 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी गई। मलेशिया से आने वाली रकम रिकॉर्ड 97% इजाफे के साथ 16 करोड़ 82 लाख डॉलर हो गई। शारजाह, डेनमार्क और जापान से आने वाली तरसीलात मनफी जोन में रही। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11 माह में 31% से जायद रकूम भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी है। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान कहा कि मार दो, जला दो, गाली गलोच, गुंडागर्दी, झूठ, फ्रॉड और सिविल नाफरमानी की कॉल से आवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मईशत और आवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। 9 मई के मुजरिम, मुल्क को लूटने वाले चोर और मुल्क को जलाने वाले बहरूपिये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक नतीजा खेज साल रहा, जिसका तुर्रा इम्तियाज शराकतदारी और दोनों ममालिक के लिए मज़ीद खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त रही। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान जोनाथन लाली ने जंग और द न्यूज़ में लिखे गए मज़मून में कहा कि अदाद शुमार खुद बोल रहे हैं। अमरीका और पाकिस्तान मिलकर मुलाजमतों के मौके पैदा कर रहे हैं, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दे रही हैं। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, जिसकी बरामदात में सालाना औसतन 11% इजाफा हो रहा है और 2023 में 5 बिलियन डॉलर की सतह तक पहुँच गई है, जो 2024 के पहले 10 माह में 6.3 अरब डॉलर रही। कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करने होंगे। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे। 2/3 अक्सरियत का मतलब ये नहीं कि किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, सूबों से मिलकर चलना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का वफाकी हुकूमत को पैगाम। रत्तो ढेरों में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का हुकूमती फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। कहा कि हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। आखिर समुंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट केबल खा जाती हैं? ऐसी इंटरनेट स्पीड में पाकिस्तान सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेगा? सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए इन्हें बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर बानी PTI मिलना चाहेंगे तो भी वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इनका गिला है कि आम इंतखाबात में इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए। JUI फे ने इस्तेमाल होने से इनकार किया। 26वीं तरमीम में इनकी जमात ने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को ख्वामुखा छेड़ा गया।
जमात इस्लामी के तहत इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च आज होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सैमुर रहमान का कहना है कि गजा मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा है। इंतज़ामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ इंतज़ामिया मार्च की इजाज़त देती है और दूसरी तरफ तंग भी किया जाता है। मिलियन मार्च तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। यूनानी कश्ती हादसे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। शहरियों को कश्ती के जरिए लीबिया से इटली भिजवाने में मुलव्वस इंसानी स्मगलर फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम ने 7 मुतासरा शहरियों को समुद्र के रास्ते लीबिया से यूरोप भिजवाया। मुतासरा शहरियों से मजमूई तौर पर 2 करोड़ 73 लाख रुपए हथियाए। मुलजिम ने मुतासरा शहरियों को पहले उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब भेजा, फिर सऊदी अरब से लीबिया भेजा। गवादर में ऑल पार्टीज का मेरीन ड्राइव पर धरना 15वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड जिला इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। बनू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। सरगोधा के गांव नसीरपुर कला में बेटे ने मुबैना तौर पर मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मां को कत्ल करने के बाद घर के सहन में ही दफन कर दिया था। थरपारकर में मजीद 2 पुरअसरार अमवात। पुलिस के मुताबिक खारो जुनेजो में कुएं से खातून की लाश मिली, जबकि गांव मोरातली में घर से 55 साल शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। गरीब मानू की ले दे का हो घर में ले दे मानू सफा मार के पछे परेशानी में छोकरी है खुदकुशी जा करी आप हमरे 5 बजे खबर पई जाए वो डोडो ऐसा ही का कशे को लंबी सफा मार के ले दे रहे पर की करा मार के बैठा हुए सफा मार के बरपोटे बैठा की करा। थर में खुदकुशी के वाकयात में इजाफा मौशी और मौशरती मसाइल के सबब है। साल 2024 में 5 साल में सबसे ज़्यादा 146 अफराद ने खुदकुशी की। गुज़श्ता साल 117 अफराद ने खुदकुशी की थी। माहिरीन का कहना है कि ये सिलसिला रोकने के लिए आगाही मुहिम चलाने की बहुत ज़रूरत है। बच्चे सोशल मीडिया की सरगर्मियों में ज़्यादा मसरूफ रहने की वजह से तन्हाई पसंद, खामोश तवा और कुछ चिड़चिड़े होने लगे हैं। कम उम्र में ही डिप्रेशन और दीगर जहनी अमराज में इजाफा होने लगा। ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के समाजी रवैयों पर भी मनफी असरात मुरतब कर रहा है। जोमेंट्री की खुसूसी पेशकश कामसिन जहनों का अगवा जियो न्यूज़ पर पेश की गई। शदीद धुंध के बायस लंदन के एयरपोर्ट्स पर प्रवासों का शेड्यूल मुतासिर। हीथ्रो और एयरपोर्ट्स पर मुतादिद प्रवासें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल प्रवास का शेड्यूल चेक करने की हिदायत। गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद को भी एहतियात बरतने का मशवरा। हीथ्रो एयरपोर्ट से हफ्ते को 20 प्रवासें मनसूख और 29 ताख़ीर का शिकार हुई। गेटविक से 26 प्रवासें ताख़ीर का शिकार और 1 मनसूख हुई। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा का मुहासरा 80 रोज से जारी है। इलाके के आखिरी जुज़वी फ़ाल अस्पताल कमाल अदवान को ज़बरदस्ती खाली करवाकर अस्पताल में आग लगा दी। डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद से जिल्लत आमेज़ अंदाज में तफ्तीश की गई। गजा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी जारी। कल से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट हमले। इसराइली हुक्काम का रॉकेट मार गिराने का दावा। रूस ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे की रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का इतराफ़ कर लिया। रूसी सदर प्यूचर ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मासरत कर ली। टेलीफोन पर गुफ्तगू में आज़री सदर को बताया कि तैयारा लैंडिंग के वक्त रूसी और अतराफ़ के इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। बुध को आज़रबाईजान से रूस के इलाके ग्रूसिन जाने वाला मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर अक्ताओ के नज़दीक गिर कर तबाह हो गया था।
हादसे में 38 अफराद हलाक हुए। कराची प्रीमियर लीग में आज होगा फाइनल मार्का। मलीर मलंग्स और क्लिफ्टन पॉपुलर्स के दरमियान होगी टाइटल की जंग। पहले सेमीफाइनल में मलीर मलंग्स ने नॉर्थ नवाब्स को 26 रन से शिकस्त दी। क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने गुलशन गबरूज को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। KTPL के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मेरी दूसरी शादी हो सकती है। अमीर भाई आपकी पहली हो रखी है? जी जी पहली है। तो आपको पहली दूसरी बार करनी पड़ेगी। सर दूसरी कब कर रहे हैं शादी? मैं नहीं कर रहा भाई। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, तो मुझे लगानी नहीं है उम्मीद भाई। लगानी नहीं। मुझे इन चीजों में बहकाओ नहीं आप। मतलब आप अपना करो आप। आपने एक दफ़ा किसी शो में मतलब ऐसी बात की थी कि आपकी फीमेल क्रश जो है ना वो आयशा उमर है। कहाँ है वो? करंट आपकी फीमेल क्रश कौन है? कोई नहीं है, सब मेरी औकात से बाहर है। तो सब मुझे अच्छी लगी। तेरी जुल्फे गुप अंधेरा, वाह। तेरी जुल्फे गुप अंधेरा, हो जा गंजा कर दे सवेरा। कितने फीसद पेशगोइयां सच साबित हो चुकी हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख देख रही हैं या उम्मीद की किरण जागेगी? मोहब्बत में धोखे देने में लड़कियां आगे हैं या लड़के? साल 2025 के उफक पर क्या क्या रंग बिखेरेगा? देखिए माहिर इल्मे नजूम सामिया खान का इंटरव्यू ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे। साल के आखिरी संडे पर रिवायती देसी नाश्ते का एहतमाम, साग, निहारी और पाई ने सर्द मौसम का लुत्फ मजीद दोबारा कर दिया। और 70 की दहाई में बॉलीवुड फिल्मों पर राज करने वाले रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। राजेश खन्ना के निभाए गए लासवाल किरदार आज भी यादगार।